सकती है, जैसे ऊर्जा हो गई आपकी। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर डेटा को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आरएएस की एग्जाम का जो नेचर है वो इस तरीके का है कि हमें फैक्ट याद करने पड़ेंगे, सीधे सीधे आंकड़े उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा। तो ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है हमारे यहाँ पे नवंबर 2022 तक वो 23487 मतलब 23,487 मेगावाट है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 2 3 4 8 7। अगला है पुंगल में 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है और कुल 2000 मेगावाट का मतलब 810 को शामिल करते हुए 2000 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा पार्क भी स्थापित करने को स्वीकृति मिली है। फिर जो बीकानेर का गुरहा है उसमें हमने 125 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की इकाई 1 की स्थापना की प्रक्रिया पर अभी जोर दिया जा रहा है। और सर्वाधिक योगदान जो है वो तापीय ऊर्जा का है हमारे यहाँ पे। और राज्य में जो कुल ईएचवी प्रसारण है, ईएचवी प्रसारण नेटवर्क है वो है आपका 43,484 किलोमीटर। और 2018-19 से 21-22 के बीच में 5.79% की वृद्धि देखी गई है। फिर हम लोग बात करते हैं राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग। तो हमारे यहाँ पे देखिए उपभोक्ताओं की जो संख्या है ये हो जाएगी 180 लाख। और जो ग्रामीण विद्युतीकरण वाले गांव है वो 43,965 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। आंकड़े वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो एक बार ध्यान रखना कि ग्रामीण विद्युतीकरण है वो 43,965 गांवों में हो चुका है। और जो उपभोक्ताओं की संख्या है हमारे यहाँ पे 180 लाख के लगभग है। शुद्ध ऊर्जा का जो उपभोग है उसमें 15.53% की वृद्धि देखी गई है। और हमारे यहाँ पे जो मार्च 2022 तक उपलब्धता है ऊर्जा की वो 9,080 करोड़ यूनिट है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है, पर मुझे नहीं लगता ये दोनों आंकड़े पूछे जाएंगे ऊपर के। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विद्युतीकरण जो गाँव की संख्या है वो कितनी है, तो आप बता दीजिएगा। 43,965 गाँव हैं इसमें। अगला पीएम कुसुम के बारे में बात करते हैं। तो पीएम कुसुम योजना है, जिसको किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान भी कहते हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। तो कुसुम है, इसमें इसके 3 घटक है। पहला घटक है उसमें क्या होगा कि ये जो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, उसके द्वारा जितने भी 33.11 किलोवाट सब स्टेशनों के 5 किमी की परिधि में स्थित किसानों की जो बंजर भूमि है 5 किमी की परिधि में, मतलब जो सब स्टेशन है उनके 5 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें स्थित जो किसान हैं उनकी बंजर भूमि पर कितने 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। अगला है जो घटक बी है, उसके अंतर्गत क्या होगा, हमें 25,000 पंप सेट स्थापित करने का हमारा टारगेट है। और ये कैसे होंगे, ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट होंगे। ये ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट होंगे और कितने लगाने हैं, 25,000। और घटक सी है, इसमें क्या होगा कि जो 7.5 एचपी है, 7.5 एचपी तक की क्षमता वाली कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत हेतु 12,500 पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया है। 12,500 पंप सेट लगेंगे तीसरे घटक में। दूसरे में 25,000 पंप सेट थे ऑफ ग्रिड वाले, और उसके पहले जो थे 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर बल दिया गया था। और किसान भूमि मालिकों डेवलपर्स के सहयोग से आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए साझा मंच है, वो उसका नाम है स्केग राजस्थान। क्या है ये, किसान या भूमि मालिकों और डेवलपर्स जो होते हैं उनके सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए साझा मंच बनाया गया है, उसका नाम है स्केग राजस्थान। फिर हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मई 2021 से शुरू है। इसका लाभ जो है वो मई 2021, और जो योजना शुरू हुई थी वो 17 जुलाई 2021 से। तो इसका लाभ जो है बैकडेट से स्टार्ट हो गया है, तो 17/7/21 ध्यान रखना डेट को, क्योंकि पूछा जाता है। किसान मित्र ऊर्जा योजना कौन चला रहा है, इसको ऊर्जा विभाग चला रहा है। जब ऊर्जा से रिलेटेड है तो फ्लेक्सी की योजना है। और इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता है उनको प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये तक की राशि की व्यवस्था की गई है। और सामान्य श्रेणी से जो कृषि उपभोक्ता है उनसे तात्पर्य है कि सामान्य श्रेणी के ग्रामीण के जो मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं से है। देखिए सामान्य श्रेणी वाले कौन है,
तो सामान्य श्रेणी में आएंगे कि जो गांव के मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ता है उनको इसमें शामिल किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना। तो मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना, तो इसके तहत एक कार्यक्रम चलाया गया है। प्रशासन गांवों के संघ या शहरों के संघ अभियान है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती थी 21 में, तब से स्टार्ट है प्रशासन गांव के संघ। तो शहरों के संघ आपको पता ही है कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने जो ग्राम सभाएं है उनको मजबूत करने के लिए काफी बल दिया था। आगे देखते हैं अक्षय ऊर्जा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों हेतु नोडल एजेंसी है। और ऊर्जा संरक्षण हेतु नोडल एजेंसी जो है देखिए 2 है। एक तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, उनके हेतु नोडल एजेंसी है। और जो ऊर्जा संरक्षण है उसके लिए एक और संस्था है, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा की राजस्थान में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो विकिरण है, सौर विकिरण है, वो 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर या प्रतिदिन है। तो ये एक काफी बढ़िया स्थिति है जो सौर ऊर्जा है उसके लिए। अधिकतम सौर दिवस है हमारे यहाँ पे कितने हैं? 325 दिन है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें से 325 हमारे यहाँ पे सूर्य की किरणें आती है। और यहाँ पे बंजर भूमि बहुत ज्यादा है और 142 गीगावाट की हमारी क्षमता है। अभी तक हमने स्थापित कितनी करी है? रूफटॉप संयंत्रों के अतिरिक्त जो हमारे पास यहाँ पर सौर ऊर्जा है वो है 13,531 मेगावाट। आंकड़ा याद करना पड़ेगा, 13,531 मेगावाट। सोलर पार्क है 4 जगहों पे हमने स्थापित किए हैं। भड़ला जोधपुर में है, फलोदी पोखरण में है, फतेहगढ़ है, नोखा है और पुंगल है। तो देखिए जो भड़ला जोधपुर है इसमें क्या है? 2245 मेगावाट, 22 44 और 45, 4 चरणों में यहाँ पे चलाया जा रहा है। फलोदी है, यहाँ पे 750 मेगावाट है। कौन चला रहा है? सौर्य ऊर्जा कंपनी इसको चला रही है। फतेहगढ़ है, वहाँ पर 1500 मेगावाट का है, 750 से डबल हो गया है 1500 फतेहगढ़ में, और ये अडानी चला रहा है। फिर नोखा है, तो नोखा जैसलमेर में है, ये 925 मेगावाट है। और पुंगल है, यहाँ पे RSDCL चला रहा है, तो पुंगल में हो जाएगा 1450। तो देखिए 4 हो गया, भड़ला हो गया, फलोदी हो गया, फतेहगढ़ हो गया, नोखा हो गया और पुंगल हो गया। 5 जगह हो गई है, सॉरी 4 नहीं है 5 है। इसमें भड़ला हो गया, फलोदी हो गया, फतेहगढ़, नोक और पुंगल आपको पता ही है। और घटते से बढ़ते क्रम में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भड़ला में हो गया, फिर आपका फतेहगढ़ में हो गया, फिर आपका पुंगल हो गया, फिर नोक हो गया, फिर फलोदी में है जो सबसे कम है। अब देखते हैं जो रूफटॉप सोलर पावर स्कीम है वो 2 फेजेज में है। पहली इसमें क्या है कि भारत सरकार जो है 30% का अनुदान देगी। और सेकंड फेज है, इसमें क्या होगा कि अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जो घरेलू रूफटॉप संयंत्र है उनमें 45 मेगावाट की क्षमता की योजना का क्रियान्वयन करेगी। सौर ऊर्जा नीतियां हमारे यहाँ पर आई है। पहली नीति जो आई थी वो 2011 में आई थी, फिर 14 में आई थी, फिर 18 दिसंबर 2019 को आई थी। और इसका टारगेट है 30 गीगावाट 2024-25 तक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं पवन ऊर्जा पे। तो पवन ऊर्जा जो है हमारे यहाँ पे पवन ऊर्जा कितनी है, क्षमता कितनी है पवन ऊर्जा की? तो 127.75 गीगावाट है। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। क्षमता स्थापित कितनी है हमारे पास? 4442 मेगावाट प्लस 1690 अतिरिक्त विंड सोलर है हाइब्रिड संयंत्र लगाने की हमने स्थापित कर ली है। ये एक तो 4442 मेगावाट तो स्थापित की जा चुकी है, इसके अलावा 1690 का एक विंड सोलर हाइब्रिड संयंत्र है वो भी लगाया गया है। और राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति कब आई थी? तो ये 18 दिसंबर 2019 को आई थी। तो पवन ऊर्जा जब आई थी तभी सोलर ऊर्जा भी आई थी। तो ध्यान रखना सोलर ऊर्जा का टारगेट है 30 गीगावाट। फिर हम लोग बात करते हैं विंड पावर प्लांट है हमारे यहाँ पे। तो देखते हैं 4 तो जैसलमेर में है। कौन कौन से है? अमर सागर, ये पहला था जो विंड पावर प्लांट हमारे यहाँ पे स्थापित किया गया था। उसके बाद बड़ा बाग है, फिर आकल है और फिर सोडाबंदन है। इसके अलावा देवगढ़ आपका प्रतापगढ़ में हो गया और फलोदी आपका जोधपुर में हो गया। तो विंड पावर प्लांट आपको ध्यान रखना है। फिर आता है बायोमास। तो बायोमास के जो प्रमुख स्रोत है वो तुड़ी और विलायती बमूल है। वैसे अन्य स्रोत भी है इसके, क्योंकि कोई चीज जलती है तो गैस तो उत्पन्न होती है। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं विस्तार से एनवायरमेंट के अंदर। और हम बताते हैं आपको इसकी जो स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 120.45 मेगावाट है। जबकि सोलर पावर वो विंड पावर है उसकी कितनी थी क्षमता? 127.75। और स्थापित कितना किया? स्थापित मेगावाट में था। और यहाँ पे मेगावाट है जो 120.45 है, ध्यान रखना है। और 13 बायोमास संयंत्र हमारे यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। और नीति जो है 2010 में जारी की गई है। तो बायोमास की नीति अगर पूछा जाए तो 2010 में आई है। फिर हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस हमारे यहाँ पे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा RREC को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है।
RREC को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना है। RREC को कौन सा दिया गया? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है? 14 दिसंबर को। फिर आगे बढ़ते हम लोग सड़कों पे बात करते हैं। तो सड़कें जो है हमारे यहाँ पे जब हम आज़ाद हुए थे 1949 में, तो हमारे यहाँ पे 13,553 किलोमीटर सड़कें थी। कितनी कम सड़कें थी? ये सिर्फ 13,565 किलोमीटर। लेकिन मार्च 2022 में जब हम ये आंकड़ा देखते हैं तो हमारी सड़कों की लंबाई आती है 2,78,813 किलोमीटर। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया आप लग सकते हैं कि 2.5 लाख कितना है, 2,78,000 मतलब कि 2.5 लाख से ऊपर हमारे यहाँ पे सड़कें हैं राजस्थान के अंदर किलोमीटर, मतलब 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास हमारे यहाँ पे सड़कें 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ही है, मतलब 2.25 लाख। आप ऐसे आइडिया रख सकते हो नॉर्मली। तो मुझे लगता है ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सड़कों का हमारे यहाँ पे जो घनत्व है वो 81.47 है और राष्ट्रीय है 165.23 किलोमीटर जो राष्ट्रीय सड़कें। अब आप देख लीजिए उनकी हमारे यहाँ पे जो सड़कें हैं उनका क्रम कैसे है कि सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण सड़कें हैं, फिर आपकी जिला सड़कें हैं, फिर राजमार्ग है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि किलोमीटर इतने पूछे नहीं जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और 1% कार्य जो है शहरी क्षेत्रों में किए जाते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, तो RSHIP ये इन्वेस्टमेंट वाली है और RSHIP के बाद एक DP और थी, वो डेवलपमेंट वाली थी। तो ये तो ADP के द्वारा चलाई जा रही है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आंकड़े आप याद करोगे तो याद रहने वाले हैं भी नहीं। तो आप लोग इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। ये 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुई थी और इसमें क्या होता है ना कि 500 से अधिक जहाँ पे जनसंख्या है, वो मैदानी क्षेत्र में अगर है तो वहाँ पे ये सड़कें बनाई जाएगी, और 250 से अधिक अगर जनसंख्या है और क्षेत्र पहाड़ी है तो भी वहाँ पर ये सड़कें बनाई जाएगी। और इसमें केंद्र और राज्य का जो रेशो होता है वो 60-40 का होता है। ये योजना जो है वैसे तो काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन इसका जो फेज़ 3 है वो 2019-20 से 24-25 तक चल रहा है। फिर आते हैं भारतमाला योजना पे। ये तो काफ़ी फेमस योजना है, आप सबको पता है। इसमें जो है 34,800 किलोमीटर सड़क है और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है और एक संगरिया सांचौर संगलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है। तो इसकी लंबाई 374 और ये 637 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। NHAI उसने यहाँ पे क्या किया है, 2083 किलोमीटर के 48 कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वैसे भारतमाला योजना बहुत बड़ी है, मेंस का टॉपिक भी हो जाता है। आप लोग एक बार इसको जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, और जो सड़क परिवहन निगम है यह अधिनियम आया था 1950। इसके तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को स्थापित किया गया था, RSRTC, जिसपे आप लोग जाकर के टिकट वगैरह बुक करते हैं रोडवेज वगैरह के। तो ये बना था 1 अक्टूबर 1964 को। अगला है ग्रामीण गौरव पथ 2014-15। 1 किमी सड़क पंचायत मुख्यालयों पर अगले 3 वर्ष में। 1 किमी सड़क होती है कहाँ पे? पंचायत मुख्यालयों पर जो है अगले 3 वर्ष में। ग्रामीण गौरव पथ योजना है ये 2014-15 में शुरू हुई थी। अगला आता है राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, ये 2 जून 2015 को। फिर आती है बात रेलवे। तो रेलवे में देखिए, रेलवे जो है भारत के कुल रेल मार्ग का 8.83% है रेलवे, और कितना है ये? 6019 किलोमीटर है टोटल। राजस्थान के अंदर कितना है? 6019 किलोमीटर है। पूरे भारत का हमारे यहाँ पे कितना है? 8.83% है। और वैसे कुल रेल मार्ग है वो 68,103 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं डाक एवं दूरसंचार सेवाओं के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल डाकघर है, ये जो संख्या दी गई है 10,290 है, ये डाकघरों की संख्या दी गई है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, आंकड़े हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आइडिया रहे। तो ऑप्शन में जब सामने आता है अगर कोई अंक हमारा पड़ा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन सही होगा। और टेलीकॉम उपभोक्ता है हमारे यहाँ पे वो 3.39 करोड़ है, ये भी थोड़ा सा आइडिया रखना। मुझे नहीं लगता है दोनों आंकड़े पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने
रिलेवेंट लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया रहे, बस उतना बहुत है कि 6.5 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ पे टेलीकॉम उपभोक्ता है और 10,000 के आसपास हमारे यहाँ पे डाकघर है, क्योंकि आइडिया होना कई बार आंकड़े काम आ जाते हैं कहीं भी लिखने में। राज्य आपदा मोचन निधि है, इसमें भारत सरकार का जो अंशदान है वो 75% होता है और जो राज्य होता है उसका 25% होता है। फिर हम लोग बात करते हैं परिवहन की, तो परिवहन में क्या है ना कि ट्रॉमा सेंटर, SMS हॉस्पिटल, जयपुर में सड़क सुरक्षा कोष जो है, इससे गहन चिकित्सा इकाई, ICUM, स्किल लैब और बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अगला आता है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022। तो ये पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल खूब चल रही है, आपको पता ही है, गवर्नमेंट इनको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, तो ये पॉलिसी आ चुकी है हमारे यहाँ पे 2022 वाली। तो अधिसूचना आई कब आई थी इसकी? 21 अगस्त 2022 और 1 सितंबर 2022 को 5 वर्षों के लिए ये प्रभावी हो गई है। तो इसमें से पूछा जाएगा आपसे, नीति पूछी जाएगी कि कब आई थी, तो आप लिखना 2022 में आई थी और कब तक प्रभावी है? 5 वर्षों के लिए प्रभावी है और 1 सितंबर 2022 से ये प्रभावी हो गई है। 31 अगस्त को आई थी वैसे अधिसूचना। और इसके टारगेट्स दे रखे क्या है, तो क्या होगा आपको पता ही है, परिवहन गतिशीलता को बढ़ावा देगा और EV चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वीपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी का निर्माण पूरा। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके टारगेट्स जो है, क्योंकि नॉर्मल भी जो आएगा आप वही करेंगे और ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है 2022 वाली, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपका चैप्टर 5 खत्म होता है।